यहाँ पे इतना आतंक बढ़ा हुआ था। लोग यहाँ पर पुलिस थाने जाने से डरते थे। कौन सी घोषणा के अलावा क्या हुआ है आप बताइए। यहाँ कोई विकास नहीं है, न नगर पंचायत के बारे में। तो कोई बड़ा दबंग होता है उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। दल बल्लू आदमी का कोई वजूद नहीं होता है। कर्जा माफ करना उनकी एजेंडी में नहीं था। बिना पेंदी का लोटा होता, कभी इधर लड़क गया कभी उधर लड़क गया। हम लोग कट्टर भाजपा के आदमी हैं। कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे थे, उस साथ ये कांग्रेस के गुण गा रहे थे, आज बीजेपी के गुण गाने लगे हैं। पूरा साहब कहना सटाई में उनने। हम लोग कांग्रेस के साथ हैं। नमस्कार, पेप्टिक टाइम के चुनावी शो राजपाट में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं हवा किसकी है। आज बारी है बिजावर विधानसभा क्षेत्र की। छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा क्षेत्र काफ़ी लोकप्रिय विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ का चुनाव भी कई मायनों में अहम है। यहाँ से वर्ष 2018 में राजेश बबलू शुक्ला चुनाव जीते थे। जब वे चुनाव जीते थे तब उनका चुनाव चिन्ह साइकिल यानी कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने ये जीत हासिल की थी। लेकिन वक्त के साथ फिर उनकी नज़दीकियाँ कांग्रेस से बढ़ीं। कमलनाथ सरकार के वक्त वे कांग्रेस के नज़दीक रहे और इसके बाद जब प्रदेश में सरकार परिवर्तन हुआ तो वे भारतीय जनता पार्टी के निकट आ गए और फिर इसके बाद विधिवत तरीके से भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल हो गए। हालांकि वे इस चुनाव में इस तरीके से शामिल नहीं हुए कि यहाँ पर एक उपचुनाव हो, लेकिन उनकी नज़दीकियाँ इस कदर रहीं कि ऐसा माना जा रहा है कि वे भारतीय जनता पार्टी के ही अगले प्रत्याशी इस विधानसभा क्षेत्र से हो सकते हैं। कांग्रेस से यहाँ 3-4 नाम जो हैं प्रत्याशी के तौर पर चल रहे हैं। इसमें पूर्व विधायक आशा रानी और पूर्व विधायक अशोकवीर विक्रम सिंह के पुत्र केशु राजा का नाम बहुत अहम है। इसके अलावा राजेश सिंह कुर्रा जो स्थानीय नेता हैं उनका भी नाम चल रहा है। इसके साथ ही सटई नगर परिषद जो कि इस इलाके में आती है उस के नगर परिषद के अध्यक्ष जो हैं राजेश शर्मा, वो भी एक प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक रहे हैं। तो कुल मिलाकर जनता के सामने मोटे तौर पर एक तस्वीर है, लेकिन जनता के दिमाग में क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं बिजावर विधानसभा क्षेत्र के ईशानगर में। ईशानगर ठीक ठाक आबादी का एक छोटा सा शहर है। कई सपने इस शहर की आंखों में हैं और ये शहर कई मायनों में अहम इसलिए भी है क्योंकि वर्ष 2018 से लेकर अब तक 3 बार ये शहर इस बात की घोषणा सुन चुका है कि इसे नगर परिषद का दर्जा मिलेगा, लेकिन ये वर्तमान में पंचायत के दर्जे पर ही खड़ा हुआ है। और तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। कुछ आम जनता जो कॉमन मैन हैं वो हमारे साथ हैं। इसके अलावा दोनों ही पार्टियों के समर्थक भी हमारे साथ हैं। मेरे दाएं तरफ जो लोग आपको दिख रहे हैं ये बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और बबलू शुक्ला के समर्थक बताए जा रहे हैं, राजेश शुक्ला जो कि यहाँ विधायक हैं। इसके अलावा मेरे बाएं तरफ कांग्रेस से जुड़े समर्थक हैं और लोग हैं। इसके अलावा कुछ आम जनता भी है जिनकी एक स्वतंत्र सोच है और वो भी हमसे बात करेंगे। हम पहले शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के उन समर्थकों से जो कि बबलू शुक्ला के साथ इस चुनाव में भी जाना चाह रहे हैं, भाजपा के साथ जाना चाह रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि आखिर वे ऐसा समर्थन क्यों कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? शिवाकांत मिश्रा। शिवा, बताएं क्या कारण है जिसके कारण आप सोच रहे हैं कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा फिर से जीतेगी? भाजपा इसलिए जीतनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे इतना आतंक बढ़ा हुआ था कि जिसपे आतंक को दबाया गया और कई प्रकार की समस्या। हमारी ईश्वरनगर में सबसे ज़्यादा समस्या थी कि अस्पताल नहीं था। जो वर्तमान विधायक राजेश बबलू शुक्ला जी उनने उस अस्पताल को पूर्ण रूप से करवाया है। 2-3 दिन के अंदर उसका उद्घाटन होने जा रहा है। और हम करीब ईश्वरनगर से एक गांव लगा हुआ है पहाड़ गांव, वहाँ पे कम से कम 50 साल से लोग प्रताड़ित थे और वहाँ पे आने जाने का कोई संसाधन नहीं था। यदि कोई मरीज बीमार हो जाए पेशेंट तो उसको ले जाने में बड़ी समस्या पड़ती थी। वही तो वहाँ रोड नहीं डल पा रहा था। माननीय विधायक जी की ओर से उसको पूर्ण रूप से करवाया गया। आज हमारे पहाड़ गांव की जनता बड़ी खुश है और माननीय जी विधायक जी का तहे दिल से समर्थन करती है। चलिए, तो एक तो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ये बता रहे हैं काम हुआ, सड़क हो गई, आप क्या बता रहे हैं? देखिए, यहाँ पर विधायक जी ने जितने कार्य किए हैं उससे सारी जनता संतुष्ट है और प्रदेश की सरकार की जो लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सीधे जनता तक पहुँच रही हैं। पहले की सरकारों में ऐसा नहीं हो रहा था। पहले यहाँ पर इन्होंने बताया कि भय का माहौल था, लोग यहाँ पर पुलिस थाने जाने से डरते थे। अब ऐसा नहीं है। विधायक जी के यहाँ जाओ, डायरेक्ट विधायक जी सुनते हैं। कोई भी वर्ग का या कोई भी व्यक्ति अकेला चला जाए या ग्रुप में जाए, कभी विधायक जी के यहाँ से मना नहीं हुआ है। किसी कार्य के लिए तुरंत कार्य होते हैं। चलिए, अब कांग्रेसियों से भी बात कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि एक तरह से रामराज जा गया है।
पहले थानों में कोई नहीं सुनता था, अब थाने में सुनवाई हो रही है, सड़क बन रही हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी काम हो गया। सच कह रहे हैं ये? आपको नहीं दिख रहा है कि क्या चल रहा है? राम राज्य चल रहा है या इंसानियत चल रही है? इधर हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। राम राज्य है, यहाँ सब हिंदुस्तानी है। नहीं, क्या समस्याएं हैं? समस्या तो मौजूदा समस्याओं पे बताइए ना। कौन सी घोषणा के अलावा क्या हुआ है आप बताइए हमें। सिवाय शिवराज सिंह जी सिवाय घोषणा के अलावा क्या करते हैं? रोज 50 घोषणाएं करते हैं, कौन सा लागू हुआ है इधर? क्या लागू हुआ? आप यहीं किसान के मुद्दे पर ले लीजिए, किसान कहाँ संतुष्ट है? कहाँ संतुष्ट है किसान? आप बताइए हमें। हैं बोरी देखिए खाद की कहाँ जा रही है, आज दवा ले लो तो दवा कहाँ जा रही है? मिल ही नहीं रही है, कुछ नहीं है। डीजल आप देख लीजिए, किसान को आप 2000 रुपये दे रहे हैं और डीजल पे रेट बढ़ा दिए हैं 100 रुपये। क्या लाभ है किसान को? एक खेत में उनके 2000 रुपये खत्म हो जाते हैं, बाकी का खेत कैसे जोतेगा वो? किसान की समस्या बता रहे हैं, इसके अलावा और किसी वर्ग में समस्या देखते हैं? जी यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है जो नगर पंचायत की बताई गई है, जो पिछले 5 सालों से बता रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई विकास नहीं है। न नगर पंचायत के बारे में बहुत सालों से बोला क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रीय विधायक के कार्यकाल के तौर पर? आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं किसान के लिए कहना चाहता हूँ, हम लोगों के यहाँ 1100 रुपये की बोरी मिलती थी पहले, अब वही बोरी 2-2000 में भी नहीं मिलती है। छतरपुर जाना पड़ता है, कहीं भी जाना पड़ता है, बाहर से खाद मंगाना पड़ता है। यहाँ कोई खाद की सुनता ही नहीं है। और रही बात विकास की और थाने की, तो कोई यहाँ पे जो कोई बड़ा दबंग होता है उसकी FIR तक दर्ज नहीं होती है। यहाँ पे रोते हुए लगते से दबाया जाता है, उसको जबरदस्ती राजीनामा करवा के भगा दिया जाता है। जब बबलू शुक्ला चुनाव जीते थे तब वे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, फिर उनकी नज़दीकियां कांग्रेस से भी रहीं, जिस पार्टी से आप हैं उससे भी नज़दीकियां रहीं, और उसके बाद अब वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस बात का, जो बार बार वो दल बदल रहे हैं, इस बात का आगामी चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब जैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में लहर, आप लोगों के सर्वे भी बता रहे थे कि अब की बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पार्टी पूरे प्रचंड बहुमत से आ रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये पूरी मीडिया, मध्य प्रदेश के जितने भी सर्वे अभी आए हैं, 4 सर्वे आए हैं, चारों सर्वे में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्पष्ट सरकार बनने जा रही है। 230 में से 130 से 145-50 तक भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप उस प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे जो मैं पूछ रहा हूँ। एक व्यक्ति जो 3 बार राजनीतिक दल बदल रहे हैं पिछले 5 वर्षों में, क्या इस बात का भी असर इस चुनाव में पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जनता जानती है कि जो आदमी अपनी एक पार्टी का नहीं हुआ, वो आगे चल के पता चला अभी बीजेपी में है, आगे चल के पता चले कांग्रेस की सरकार आ जाए, वो कांग्रेस में आ जाए, उसका कुछ वजूद ही नहीं है किस में रहेगा। इसलिए दल बदलू आदमी का कोई वजूद नहीं होता है। आज आपके साथ है, कल इसके साथ बिना पैंदी का लोटा होता, कभी इधर लड़क गया, कभी उधर लड़क गया, जिस साइड वहाँ मिलेगा वो उधर चला जाएगा। खामोशी से इस बात पर जवाब लेते हैं। अब खामोशी से इस आरोप पर जवाब लेंगे। ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो बार बार दल बदल रहा है, उस पर कैसे जनता विश्वास करेगी? जैसे सर मैं बताऊं कि जैसे कोई व्यक्ति दल बदलता है तो सबसे पहली बात तो जो व्यक्ति ईमानदार होता है वो ईमानदारी के साथ जाता है। जैसा कि अभी हमने देखा, पूर्व में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, उनने संपूर्ण 2 लाख तक का कर्जा किसानों का माफ़ करने के लिए कहा। उसके बाद राहुल भैया ने भी 8 दिन का मौका दिया था कि 8 दिन में सरकार को कर्जा माफ़ करना चाहिए, उनने नहीं किया। उस बेस पे उनकी सरकार गिरी। वो किसानों का कर्जा माफ हुआ। श्रीमान एक मिनट, हमें बोलने का मौका देंगे, आपको भी बोलने का ये मौका देंगे। जैसे उनने 2 लाख का कर्जा माफ़ नहीं किया, उस बेस पे माननीय सिंधिया महोदय ने उनकी सरकार करवाई। उसका लाभ आज बीजेपी ने ब्याज जमा करके किसानों को दे रहे हैं। जो डिफाल्टर किसान थे उनको आज खाद, श्रीमान कर्जा माफ का उनके एजेंडे में नहीं था। श्रीमान कर्जा माफ करना उनके एजेंडे में नहीं था। जो व्यक्ति के चुनाव में जो एजेंडे में जो चीज़ ना हो उसको कोई लागू नहीं कर सकता है। इतना हम आप सभी लोग पढ़े हैं। जब उनके एजेंडे में था कि कर्जा माफ करना है, उन्होंने क्यों नहीं किया? उस बेस पे उनकी सरकार की। अच्छा, एक सवाल अब करते हैं आप लोगों से। आप सब बबलू शुक्ला के समर्थक हैं, आप बबलू शुक्ला के साथ हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ? पार्टी के साथ हैं। व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी के साथ। मान लीजिए बबलू शुक्ला को ऐन वक्त पर टिकट नहीं मिलती है और किसी और को टिकट मिलती है, तब क्या करेंगे? हम लोग कट्टर भाजपा के आदमी हैं, भाजपा का समर्थन करेंगे। जय भाजपा, विजय भाजपा, चाहे कोई भी आ जाए। जय भाजपा, विजय भाजपा। इसमें कुछ होंगे जो भाजपा के साथ रहेंगे, लेकिन बाकी ऐसे आदमी हैं कि कुछ साल बाद इधर चले जाएंगे, कुछ साल बाद इधर चले जाएंगे। कुछ साल पहले आपने देखा होगा जब बबलू शुक्ला जी कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे थे, उस साल ये कांग्रेस के गुण गा रहे थे, आज बीजेपी के गुण गाने लगे हैं।
मोदी भक्त है, ये मोदी भक्त नहीं है, ये बबलू शुक्ला भक्त है, यहाँ विधायक जी के भक्त। और आपने एक सवाल पूछा था थोड़ी देर पहले, विधायक जी यहाँ आते हैं, विधायक जी आते हैं, मैं मानता हूँ विधायक जी आते हैं, लेकिन विधायक जी आते हैं किनके पास आते हैं? जो उनके अपने आदमी होते हैं। अदरवाइज अगर आप कहते कहीं छोटा बड़े भैया हैं, अगर इनके पास आते हो, इनके पास आते हो, कभी विधायक जी ने इनसे पूछा हाँ अब इनके पहचान के हैं तो वो तो उनके पास आएंगे, बैठ के चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे और चले जाएंगे। हमारे पास आने चाहिए ना, हम तो बिल्कुल, हम भी एक व्यापारी। आपके पास क्यों आने चाहिए? आप तो कांग्रेस से नहीं, मैं कोई आम आम स्वतंत्र। मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं ये कहता हूँ कांग्रेसी हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। व्यापारी की क्या समस्या है? व्यापारी की समय कुछ दिन पहले इतने ताले टूटे, पुलिस प्रशासन से बात हुई, पुलिस प्रशासन ने कहा कि क्षेत्र बहुत बड़ा है हमारा, क्षेत्र जब बहुत बड़ा है, बोले हमारे पास इतना बल नहीं है। चलिए आप वही सवाल एक आपसे भी पूछ लेते हैं। कांग्रेस में भी 3-4 प्रत्याशियों के नाम चल रहे हैं। उन प्रत्याशियों में केशु राजा हैं, राजेश शर्मा हैं, राजेश सिंह कुर्रा हैं और मुन्ना राजा हैं झमटुली। इन सब नामों में आपका फेवरेट कौन है? हमारा फेवरेट वो रहेगा जो जनता का काम करेगा हमारे लिए, सब चाहे वो बीजेपी का। ये डिप्लोमेटिक जवाब मत दीजिए। आप एक नाम बताइए कौन सा फेवरेट है? हमारे लिए सब क्षेत्र का फेवरेट रहेगा, जैसे क्षेत्र का केशु राजा है तो केशु राजा रहेंगे। हमारे तो कांग्रेस पार्टी पंजा का निशान जिसको रहेगा उसके साथ में रहेंगे जी। आप सब केशु राजा के समर्थक हैं कि कांग्रेस? नहीं है, हम सुनो, हम उसके समर्थक हैं जैसे हमारी युवा है, हमारे साथ युवा खड़ा है, हमारे साथ शिक्षित, हमें सब फराल अदाल सब खत्म चाहने, दारू व्यापार ये सब बंद चाहने। कौन खत्म करेगा ये सब? ये सब केशु राजा है, शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं। और मान लीजिए उनको टिकट नहीं दिया कमलनाथ ने, उनकी जगह राजेश शर्मा सटाई को टिकट दे दिया, फिर क्या करेंगे? शर्मा जी बढ़िया है, अध्यक्ष वर्तमान में सुब्रा साहब का था सटाई में उनने। कांग्रेस के साथ हैं कि केशु राजा के? हम लोग कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ। किसी को भी कांग्रेस टिकट दे दे हम लोग उसके साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं। सुब्रा साहब होगा। तो एक बहुत ही रोचक चुनावी चर्चाएं हर चौपाल पर जमी हुई हैं। बिजावर विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत प्रमुख क्षेत्र ईशानगर है, जहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के समर्थक आमने सामने हैं। सबके पास अपने तर्क हैं, सबके पास अपने आरोप हैं और इन आरोपों तर्कों के बीच में आगामी 3 महीने के भीतर चुनाव होने वाले हैं। चुनाव में इनका समर्थन कितना काम करता है, इनके विरोध का असर चुनाव पर कितना होता है, ये देखने वाली बात होगी। ईशानगर में फिर दोबारा आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हवा किसकी।